नमस्ते, सत श्री अकाल, वणक्कम भाइयों और बहनों। आप देख रहे हैं चैंपियंस ए ट्रॉफी और मैं हूं पीडी और मेरे साथ है शिकागो से एमजे। थैंक यू दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई एम वेरी श्योर तुम्हारे दोस्त सही होंगे एमजे। आज का दिन बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा है। हाँ यार, और बहुत। हम लोग कल बात कर ही रहे थे कि भाई कल लोग स्टंड साइलेंट इसलिए थे क्योंकि वो मातम सोच के आए थे, मातम देखने को मिलेगा, पर उन्हें देखने को मिला मेयम। थैंक्स टू शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल एंड ऋषभ पंत। आज मुझे लगता है थोड़ा नॉइस था क्राउड में और वो सेलिब्रेशन देखने के और सोच के आए थे कि कुछ फन होगा, मस्त होगा, मेयम होगा, और मिला उनको मातम। हाँ, मतलब आज अगर देखा जाए अपना दिन का पूरा प्ले, उसको अपन 3 भागों में तोड़ सकते हैं। एक था जो पहला यूफोरिया इनिशियल 1.5 आवर्स, वो जो इनिशियल जब उन्होंने 430 तक के रन्स बनाए और ऐसे लग रहा था कि आज फिर से लंबा दिन जाने वाला है इंग्लैंड के लिए। There was one part of it and then like second part था जो कोलैप्स, राइट, जिसके कारण इन्होंने इतने बैट्समैन, इतने ऑलराउंडर को भर के रखे हुए हैं कि भाई अपने को ये कोलैप्स रोकना है। वो कोलैप्स होना था, हुआ, बहुत बुरा हुआ। और तीसरा भाग था कि इंडिया की बॉलिंग स्ट्रगल्स जो कि अलोंग द एक्सपेक्टेड लाइंस था, वो हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, आई फुली अग्री विथ यू और सारे तीनों पॉइंट्स एक्सप्लोर करेंगे डिटेल में। पर पहले जो दर्शक ज्वाइन किए मैं उनको बता देना चाहूं तो हिंदुस्तान की टीम ने कल बनाए थे 359 रन्स 85 ओवर्स में और सिर्फ 4 विकेट का नुकसान था। शुभमन गिल और ऋषभ पंत क्रीज में थे। आज हम 471 पे ऑल आउट हो गए। मतलब आप देख ले तो 112 रन टोटल जुड़ा 6 विकेट के नुकसान पे उसके बाद। और आज लंच तक जो इंडिया थी वो अराउंड 430 रन स्कोर कर चुकी थी। और मुझे लग रहा है कि उसके बाद शुभमन गिल आउट हुए, जल्दी ही आउट हुए, लंच के थोड़ा पहले ही आउट हो गए थे और 1-2 विकेट गिरे। पर शुभमन गिल के आउट होने के बाद मेजर कोलैप्स हुआ और इंडिया 471 पे ऑल आउट हो गई। दैट मींस दे लॉस्ट 41, they lost 6 wickets or 7 wickets I should say in just 41 runs। उसके बाद इंग्लैंड ने बैटिंग की और उन्होंने अटैक किया। शुरू में उनका विकेट गिरा, क्रॉली गिरा, पर उन्होंने अटैक करते रहा और 49 ओवर्स में वो स्टंप्स तक 203 पे 3 विकेट के नुकसान पे थे। तो विद दैट बीइंग सेड, एमजे, मॉर्निंग सेशन क्या हुआ? हाँ, व्हाट वेंट रॉन्ग? देखो, मॉर्निंग सेशन में देयर वाज ए अप्रोच जो अपन ने बात करी थी कि कैसे उनको लेना चाहिए इनिशियल 1 आवर 1.5 आवर्स, कैसे उनको डोमिनेट करना चाहिए। इंटेंशंस वर देयर, एग्जीक्यूशन में पूरा प्रॉब्लम हुआ। और जो अपन ने कल इंग्लैंड की प्लान बी ऑफ बॉलिंग या कैसे करना चाहिए वो नहीं था, उसके बारे में बात की। सेम आज अपने में रहा, जब लंच से पहले एकदम से लास्ट 15-20 मिनट्स में 3-4 विकेट आपके गिर जाते हैं ऐसे, तो एक अप्रोच होनी चाहिए कि भाई थोड़ा सा रुक जाओ। 7 विकेट्स हो गए, 6 विकेट्स हो गए, तो थोड़ा सा प्ले द टाइम, राइट, प्ले द टाइम, मेक श्योर कि वो बॉलर्स को थका दो आप पूरा। तो वहां पे भी वो रुक गए, राइट। तो वो थोड़ा सा उनको नहीं हो पाया, वो जो उनको एक मैसेज गया, बट बाय द टाइम वो मैसेज गया दे वर ऑलरेडी 7-8 डाउन। तो वो एग्जीक्यूशन में इश्यू था। और दे थॉट कि अगर शुभमन गिल खेल रहा है, ऋषभ पंत ऐसे मार रहा है, तो नए बैट्समैन आए, उनको लगा कि यार मैं भी आके मार ही सकता हूँ। तो वो वहां पे प्रॉब्लम हुई। वो एप्लीकेशन जो उनको था कि भाई वो दैट पिच इज देयर, बट ऑलवेज देयर इज अ चांस, जब आप नए होते हैं पिच में तो वो गिरने का, विकेट गिरने का चांस ज्यादा रहता है। तो उसे रोकने की एक कोशिश करनी चाहिए थी, नहीं हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, आई एग्री। मुझे लगता है कि विकेट सीम कर रहा था, विकेट में जस्ट इतना परचेस था कि स्पिन भी हुई। हमने जडेजा के कई बॉल्स देखे लेटर सेशंस में और इनफ परचेस था कि सीम कंटिन्यूसली हो रही थी। नया बॉल था इंग्लैंड के पास, 80 ओवर्स के बाद का बॉल था, तो ज्यादा बॉल पुराना नहीं था। शुभमन गिल आगे आके आउट हुए। ऋषभ पंत, मुझे लग रहा है मिस्टेक हुआ उनसे, बॉल अंदर की तरफ आई, वो मिस कर गए, एलबीडब्ल्यू हो गए। पर उसके बाद जो कुछ डिसमिसल से आप उनको डेफिनेटली सॉफ्ट डिसमिसल कह सकते हैं। मन में आते हैं लॉर्ड ठाकुर। तो लॉर्ड ठाकुर भैया, लंच का लास्ट ओवर है, एक समझदार इंसान कैसे बैटिंग करना चाहेगा लंच के लास्ट ओवर में?
आप मुझे ये बता, एक समझदार इंसान कैसे बैटिंग करना चाहेगा? लॉर्ड ठाकुर ने मारा चौका, और चौका मारने की कोशिश की और नाकाम फेलियर बेन स्टोक्स को उन्होंने दिया उनका तीसरा या चौथा विकेट। तो विकेट्स जो गिरे उसके बारे में क्या ओपिनियन था? क्या लगा कि कौन बैट्समैन ने गलती की? लॉर्ड ठाकुर के बारे में बात की, क्या कोई ऐसा बैट्समैन लगा जिसको थोड़ा सा और अप्लाई करना चाहिए था अपने आप को? हाँ, मुझे ऑलमोस्ट सबके लिए ऐसा लगा, राइट? मुझे ऐसा लगा कि अगर अपन बशीर को विकेट दे रहे हैं, मतलब ही प्लेड एक्सीडिंगली वेल, राइट? पूरा उसका इंटेंशन सब कुछ सही था, बट बशीर को विकेट देना इट हर्ट्स, राइट? ऐसा है कि भाई जहाँ पे बॉल बशीर को अगर आप दोगे तो फिर आप बाकी के लिए क्या बचाओगे, राइट? तो वो ऐसा है कि गिफ्ट ऑफ विकेट था जो हमने Right. किया, और लगातार करते रहे कि भाई हाँ, एक आध गलती, चलो गलती हो गई, बॉल अंदर आ गई, आपका जजमेंट नहीं हुआ, यशस्वी जायसवाल का था या ऋषभ पंत का था, वो एक अंडरस्टूड है कि भाई बॉल है, 10 बॉल खेलते हो आप, एक आध बॉल अंदर आती है, नहीं होता, राइट? एक बॉल है जो इनॉक्यूअस बहुत दूर से जा रही है, उसको आप टच कर रहे हो, चाहे वो करुण नायर का हो, चाहे, और अपन ने तो करुण नायर की कल कितनी तारीफ करी कि भाई अच्छा हुआ आया, बट वो दैट शुड नॉट स्टॉप अस फ्रॉम सेइंग कि भाई तुम्हारा एप्लीकेशन कहाँ था, यू आर नॉट प्लेइंग आईपीएल। मेरे को थोड़ा सा ऐसा लगा कि सबका एक आईपीएल मोड टाइप का था, उनके पास सेकंड ये नहीं था कि भाई अगर सिचुएशन अपने साथ नहीं चल रही है तो कैसे उसको ग्रिट के साथ उसको खेलना है, उसको, राइट? प्ले इट आउट। जो आपके अगेंस्ट जा रही है टाइड, तो यू हैव टू स्टैंड देयर एंड सर्वाइव। अदर उन लोगों ने क्या किया, वो जो टाइड आपके अगेंस्ट आ रही है तो उसमें उन्होंने बैट चलाना सबने ट्राई किया, और विकेट जाते गए। मतलब आप करुण नायर, अपना ये ठाकुर, उसके बाद के प्लेयर भी, आई डोंट गेट इट, राइट? क्या फर्क पड़ता है प्रशित को क्यों ऐसे सिक्स मारने का ट्राई करना है? सामने प्लेयर्स है ना है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, राइट? आपको बॉलिंग को भी जितनी देर बॉल करा सकते हो कराना है। नया बॉल का थोड़ा इम्पैक्ट कम होता है, 10-20 रन, 30 रन, जो भी है, टाइम है अपने पास। 470 की जगह 500 लुक्स मच बेटर। तो वो साइकोलॉजिकली इतना बड़ा फर्क पड़ता है, वो 30 रन का भी, वो चीज पे एक मिस हुआ, मेरे को ऐसा लगता है। आपको क्या क्या फील होता है उस बारे में? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली। और आई थिंक यू सेड अ वेरी गुड पॉइंट देयर। अगर रन नहीं भी बन रहे हैं लास्ट के 1-2 विकेट में, और वो 5-10 ओवर बॉलर्स को खिला रहे हैं, तो वो एक्स्ट्रा टाइम उनके फील्डर्स वो ग्राउंड पे स्पेंड कर रहे हैं। एज एन ओपनिंग बैट्समैन, आपकी माइंड जब आप देख रहे हैं कि आप आउट डाउन, विपक्षी टीम 8 डाउन हो चुकी है, तो ये ऑलरेडी मेंटली प्रिपेयरिंग कि भैया बैटिंग करनी है, आज आउट नहीं होना, बुमराह को फेस करना है। और जब आप फील्ड में वो जो 8वें 9वें के बैट्समैन, 10वें बैट्समैन आपको जब टाइम स्पेंड कराते हैं, तो मेंटली वो फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है। हमने कई बार देखा है कि वो प्ले कई बार काम किया है। आई वॉज ऑल्सो डिसअपॉइंटेड कि जडेजा मिस किए। जडेजा मुझे लगा कि वो शायद अच्छा खेल रहे थे, उन्होंने स्टेप आउट करके चौका मारा था, कार्स को या टंग को, दो में से किसी एक को मारा था, और काफी क्रिस्प शॉट गया था। मुझे लगा कि आज जडेजा का खेलेगा, जडेजा चलेगा। पर वही चीज है कि बॉल नहीं थी, बॉल घूम रही थी, टंग ने आके बॉल घुमाना चालू किया, अंदर ला रहे, बाहर ला रहे, और जडेजा मुझे लगा लेट हो गया। वो सॉर्ट ऑफ वेट, ही वाज वेटिंग ऑन द बैकफुट, वो कट करने की कोशिश करना चाह रहे थे, बॉल अंदर आई और उनके स्टंप्स के उड़ गए पर खच्चे। वो उसका डिसमिसल आप देखेंगे ना, तो वो काफी हद तक के वो डिसमिसल इज सिमिलर टू ऋषभ पंत। दोनों ने डिफरेंट टाइप से प्ले किया उसको, तो एक बोल्ड हो गया और एक एलबी हो गया। पर आप देखोगे तो वो गेम में उनका जो तरीका था खेलने का उस बॉल को, दे डिडंट रिकॉग्नाइज कि वो इतना ज्यादा अंदर आ सकता है, और दोनों से वो मिस्टेक हुई। बिल्कुल बिल्कुल। और तो ऐसे आउट हुए सभी लोग, और काफी डिसअपॉइंटिंग था कि अप्लाई नहीं किया टीम ने। पर ठीक है, चलो, ये स्कोर है 471, इट्स नॉट अ वेरी बैड स्कोर। डेफिनेटली उसके बाद अच्छा, एक आई सेकंड, बारी। अगर अपन आगे आए तो अपन जो बात कर रहे थे, मैं उसको एक छोटी सी बात बोलना चाहता हूँ। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अगर देखो, मैं एक सिनेरियो बताता हूँ। आज इतनी बॉलिंग करी इंडिया ने, ठीक है, अगर उसी की जगह में अगर इंडिया समहाउ वो सरवाइव करके उनको 20 ओवर कम करने पड़ते, या 15 ओवर, 10 ओवर, कुछ भी कम करना पड़ता, तो आप सोचो कि आपको बुमराह को 2-3 ओवर कम कराना पड़ता विद द सिमिलर काइंड ऑफ इम्पैक्ट। ज्यादा ही, बल्कि ज्यादा हाँ, ही। वो और ज्यादा जान डाल के, वो अगर 30-40 ओवर का रहता तो उसमें से 7-8 ओवर कर देता, इट्स ए गुड इनफ, राइट? 10 ओवर भी करता है, बहुत ही मजा आ जाता है, ऐसा कि वो पूरा ज्यादा टाइम रहता और अगले दिन फिर से फ्रेश आता। अभी वो लंबी बॉलिंग हो चुकी है, तो दैट्स लाइक कि वो सोचना चाहिए कि अगर अपन आधे से ज्यादा दिन खेल गए तो इट मेक्स
आर लाइफ मच मोर इजियर, क्योंकि अपने बॉलर्स को अगले दिन भी बॉलिंग करना है, आज भी करना है, तो पहले दिन ही इतना मत थका दो भाई कि नेक्स्ट डे उन पे जान ना बचे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बुमराह को हमने ऑस्ट्रेलिया सीरीज में भी देखा था कि बुमराह आ रहा है, उसको दे आर जस्ट ट्राइंग टू प्ले हिम आउट, दे वर प्लेइंग लॉन्ग गेम। और फिर हुआ यही कि पांचवें टेस्ट की लास्ट पारी के पहले, जब बुमराह की सबसे ज्यादा जरूरत थी, वो सीरीज टर्न हाँ बिल्कुल कर सकता था, वो इंजरी हो गई। और इसमें बुमराह का कोई दोष नहीं है, हम उसको बिल्कुल भी नहीं। कंटिन्यूसली फोर्स कर रहे हैं लंबे स्पेल्स करने के लिए। ऑपोजिशन टीम मालूम है कि भाई बुमराह को बस निकाल दो, बाकी लोगों को हम लोग हैंडल कर लेंगे। एग्जैक्टली। तो ठीक है, चलो इंग्लैंड की बैटिंग पे आते हैं। इंग्लैंड की शुरुआत हुई, और क्या शुरुआत हुई, बुमराह अपना बुमराह जाक क्रॉली को जो उसने बॉल डाली, Oh वो my God. प्रोबेबली बॉल ऑफ द सीजन सो फार। और हाँ। उसके बाद कमेंट्री बॉक्स में भी कई सारे उन्होंने फुटेजेस दिखाए, कैसे डेल स्टेन ने अंदर आती हुई बॉल को बाहर निकाला, बाहर स्विंग किया, बनाना स्विंग टाइप का प्रदर्शन किया। बैट्समैन जो था कंप्लीटली स्क्वायर्ड आउट हो रहा है, और स्क्वायर्ड अप हो रहा है, और आपके माइकल वॉर्न का डंडा उड़ा, माइकल क्लार्क की उसने पुरानी डेल स्टेन हाँ। और एंडरसन की बॉलिंग दिखाई, और बुमराह वाज राइट ऑन टॉप। लाइक क्या एक्सेप्शनल बॉलिंग और स्विंग का डिस्प्ले था वो। अमेजिंग। मतलब आपने जो भी बॉलर देखे, जिमी एंडरसन और ये हो गए, इन लोग का एक रहा है कि उनका उनका एंगल इतना नहीं है जितना बुमराह का है। तो जिस एंगल से बुमराह आता है, अगर वहां से वो स्विंग करा पाते हैं बिकॉज ऑफ इट्स रिस्ट एक्शन, वो वहां से अगर स्विंग करा पाते हैं तो इट बिकम्स अनप्लेबल। मतलब ऐसा है कि आपको शेन वॉर्न को आपने किसी ने इतनी ताकत दे दी कि आप आके स्पेस मारो, तो वो हो रहा है, ऐसा लग रहा था, एकदम ऐसा फील होता है जब बुमराह अपने सॉन्ग में होते हैं। बिल्कुल। और वो टीम पोजीशन देखो ना, बुमराह की जो दिक्कत, जो मेजर डिफरेंस है बुमराह वर्सेस रेस्ट ऑफ द इंडियन बॉलर्स, और मैं इसमें बहुत ही यूनिक पर्सपेक्टिव देना चाहूंगा। प्रसिद्ध कृष्णा एक बहुत ही अमेजिंग एग्जांपल। प्रसिद्ध कृष्णा का जो पेस है वो बुमराह से थोड़ा सा ज्यादा है। आप देख रहे थे प्रसिद्ध कृष्णा 140 के ऊपर क्लॉक करता है, बुमराह 130 137 क्लॉक कर रहा था। एंड जेट आप अगर बैटिंग कर रहे हैं बुमराह के अगेंस्ट, तो आपको लगेगा कि भाई ये क्या हो रहा है, बॉल कहां से आ रहा है। तो एक्शन और रिलीज डेफिनेटली प्लेज इनटू इट, बट देयर इज आल्सो अ थर्ड कंपोनेंट। बुमराह की बॉल अनलेस ही वांट्स हमेशा सीम पे गिरती है। आप सीम पोजीशन देखें, जब वो बॉल सीम पे टप्पा खाती है तो स्किड होके आती, तेजी से आती है, और मूवमेंट पिच के हिसाब से किसी भी डायरेक्ट, डिपेंडिंग ऑन क्या सीम की तरफ शाइनी सरफेस है, व्हाट नॉट, स्विंग रिवर्स हो रहा है कि नहीं, पर बॉल मूव करेगा। थोड़ा सा करे, ज्यादा करे, पर बॉल मूव करेगा। जो नहीं किया वो नेचुरल वेरिएशन हो गया हाँ। आपका। प्रसिद्ध कृष्णा भैया हर बॉल 140 पे स्क्रैम्बल्ड सीम पर टप्पा खाई नहीं रही है, गोल घूम रही। भाई इन कंडीशन में अगर सीम पे बॉल नहीं खाएगी और ओवरकास्ट कंडीशन नहीं है तो बॉल मूव नहीं करेगी। चाहे आप 140 पे फेंके, चाहे 145 पे फेंचे, बेन डकेट जैसे बैट्समैन खड़े होके आपको पुल करेंगे, छक्के मारेंगे, चौके मारेंगे, जो उसके साथ हुआ। एक समय पे 10 ओवर में 50 रन खा चुके थे कृष्णा भैया। 9 ओवर में 9 ओवर 51 रन, मेरे को अच्छे से याद है। मैं बोला ये क्या हो रहा है ये क्या हो रहा है, वनडे खेल रहे हैं, क्या हो रहा है यहाँ पे। सीरियसली। सेम सिराज जो है, सिराज का क्या है, मेरा जो ऑब्जर्वेशन है, डेफिनेटली ऐड करो आपको अगर लगे कि कुछ एडिशनल पॉइंट्स है, पर सिराज की एक स्टॉक डिलीवरी है। उसके एक्शन के साथ बॉल राइट हैंडर की तरफ आएगी, वो उसकी स्टॉक बॉल है, फेंकता रहता। कई बार उसको एलबीडब्ल्यू मिल जाते हैं, कई बार बॉल अंदर की तरफ आती है, और उसका फिर एक बॉल होता है जो कि अंदर की तरफ आएगा और बाहर स्ट्रेटन हो जाएगा या थोड़ा सा अवे स्विंग होगा। ठीक है, वो भी बहुत ही एक्सेप्शनल। जब वो काम करता है तो हा क्या बात है। 1-2 बार उसने जो रूट को बीट किया, जो सेकंड स्पेल के लिए आया था, वो क्या स्पेल था, शानदार स्पेल था बिल्कुल सिराज का। पर सिराज की भी यही सेम दिक्कत है। उसका भी आप अगर सीम पोजीशन देखोगे, जो बॉल टप्पा खा रही है तो वो कंसिस्टेंटली सीधा नहीं फेंकता, उसका भी वो ऑफ कटर ज्यादा भेजता है। जो अंदर की तरफ जो बॉल आती है उसकी वो ऑफ कटर होती है rather than सीम एक्शन होके। तो ये जो बुमराह और बाकी बॉलर्स का डिफरेंस है, तो क्या कर सकते थे हम, मतलब गलती क्या हुई यहाँ पे? देखो, करने के लिए तो ऑप्शंस बहुत कम थे अपने पास। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि पर इस सिचुएशन में जहाँ पे बॉल ओवरकास्ट होने का रहता है हमेशा, कि कभी भी ओवरकास्ट कंडीशन होगी तो बॉल स्विंग करेगी, तो अपने पास ऑप्शन से अर्शदीप और आकाशदीप जो दोनों पड़े हुए थे, उनकी जगह उन्होंने प्रसिद्ध को खिला के, मतलब ये कार्डिनल दिमाग का दही। कल ही हमने इस बारे में बात की थी, इससे बड़ी मिस्टेक, कल ही अपन ने बात करी, इससे बड़ी मिस्टेक कोई नहीं हो सकती कि आपने इन दोनों बॉलर को हटाया।
जो कि स्विंग कराते हैं, मूव कराते हैं दोनों साइड। प्रसिद्ध कृष्णा बैक ऑफ द लेंथ बॉलर है। अगर उसको मैं उसका क्रेडिट दूं तो अगर जैसी पिच सपाट पिच है जहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, आपको एक जगह पे बताना है, कोई अच्छा उसको बता दे भाई तेरे को ये इस एरिया में डालना, बस डालते रहे, अच्छी लेंथ बता दे, तो वो बेचारा आंख बंद करके डालता रहेगा, दिमाग नहीं लगाए। उसके पास ये नहीं है कि मैं जाके कैसे बैट्समैन को वर्कआउट करूं। वो बैट्समैन को वर्कआउट करने का ट्राई भी नहीं कर रहा था जो मेरे को उसकी बॉलिंग देख के लगा। वो बस एक अपने ही देख रहा था कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, पर उसका ऐसा था ही नहीं प्लान, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो किसी का विकेट लेने के लिए बहुत ट्राई कर रहा हो। बिल्कुल वो अपने आप को दिखा था कि मैं अपने से मिस्टेक ना कर दूं, उसी में जूझता रह गया, ऐसा फील हुआ मुझे। वो बॉलर इंग्लिश कंडीशंस के लिए एट दिस स्टेज नहीं बना है। उसको टाइम लगेगा अपनी लेंथ समझने के लिए कि कहाँ पे, जैसे श्रीनाथ हुआ करते थे, श्रीनाथ को बहुत टाइम लगा पता करने के लिए कि इंग्लिश कंडीशंस में कैसे बॉलिंग की जाती है, पर जब उन्होंने फिगर आउट कर लिया, थोड़ा सा आगे पिच करने लग गए, कहाँ मूव करना है क्या करना है, वो बहुत डेडली हो गए थे एंड पे टुवर्ड्स एंड ऑफ हिज करियर। तो वो चीज मैं उसका फिर भी बेनिफिट डाल दूंगा, पेस है, बंदे को जाके वर्क करना चाहिए, लेट हिम प्ले फर्स्ट क्लास, लेट हिम प्ले ऑल ऑफ दिस, लेट हिम गो एंड प्ले काउंटी। वो फिगर आउट करके अच्छा करे तो अच्छा है, नहीं तो वो आज की डेट में अगर मुझे कहीं लेके जाना है तो मैं उसको साउथ अफ्रीका में ले जा सकता हूँ, उसको मैं ऑस्ट्रेलिया ले जा सकता हूँ, बट डेफिनेटली नॉट इंग्लैंड। हाँ, मुझे भी लगा प्रसिद्ध कृष्णा मतलब जो है भाई, इंडियन पिचेस में जहां पे स्विंग नहीं होता है, बॉल सीम ज्यादा नहीं होता है, तो वहां पे आप इवन आउट है बाकी बॉलर से। हाँ उस समय आपका पेस प्रोबेबली इज मोर इम्पोर्टेंट देन द अदर। पर हाँ यहाँ पे आपको तीनों चीज चाहिए सक्सेसफुल होने के लिए। आपको पेस चाहिए, आपको लाइन एंड लेंथ चाहिए, और आपकी रिस्ट पोजीशन ठीक होनी चाहिए जिससे बॉल को अपॉर्चुनिटी मिले मूव होने का। एग्जैक्ट टंग जैसा आदमी 4 विकेट ले रहा है, नो डिसरिस्पेक्ट टू टंग, और हम जस्ट हाँ सेइंग कि टंग 4 विकेट निकाला। बेन स्टोक्स जो कि रेगुलरली बॉलिंग नहीं करता है, पर उसका स्विंग देखो आप, हाँ मतलब दोनों डायरेक्शन में, स्पेशली इन स्विंग भाई, मतलब बॉल घुसे जा बहुत रही डेडली। है, कहाँ घुस रही है राम अल्लाह भाई, सब समझ में नहीं आ रहा है। हाँ और यहीं वो पे यहाँ पे प्रसिद्ध कृष्णा भाई, बॉर्न एंड ब्रॉट अप एज अ बॉलर, दुनिया भर खेल के आए। अब एक बॉल घुमा, एक दिखा दो बॉल जो उसकी ढंग से घूमी हो, एक बॉल नहीं बिल्कुल है, घूमी हो। बहुत डिसिप्लिन। सिराज, जैसा कि मैंने कहा कि सिराज फिर भी मतलब सेकंड स्पेल बहुत बढ़िया था उसका, रूट को वो स्ट्रेटन कर पा रहा था, बॉल को ऑफ कटर भेज पा रहा था। सीम पोजीशन उसकी भी ठीक नहीं थी, पर ऑफ कटर भी था। जो रूट को उसने, जो रूट को अच्छी बॉलिंग की। मेरा एक टेक है इस पे सिराज के ऊपर, ओके, मैं शेयर करना चाहता हूँ। बिल्कुल सिराज के साथ क्या है कि सिराज इज ए गुड बॉलर, बट ही कैन नेवर बी एट दिस स्टेज, ही कैन नॉट बी द सेकंड चॉइस बॉलर फॉर यू। वो बुमराह का नेक्स्ट नहीं हो सकता है। देयर हैज टू बी समवन गुड, देन ही कैन बी अ थर्ड ऑप्शन, थर्ड स्ट्रिंग विच बॉलर, बिल्कुल मेक लाइफ डिफिकल्ट, राइट। तो अपने पास बेसिकली मिसिंग ऑप्शन है बुमराह और सिराज के बीच में, जो शमी का होता था ना, वो मिसिंग ऑप्शन है कि वो एक बॉलर चाहिए जो कि उसको कवर कर पाए, उतना डेडली हो, उतना कंट्रोल हो, उतना वो विकेट टेकिंग हो। जब बिल्कुल। वो आ जाएगा तो बुमराह विल बिकम इवन मोर इम्पैक्टफुल, क्योंकि बुमराह इज नॉट लाइक रिलायंट कि हर विकेट बुमराह को निकालना है, नहीं तो निकलना ही नहीं है। दूसरा है सिराज के साथ ऐसा है कि सिराज इज अ बॉलर फॉर ऑफ स्पेल्स, राइट, कि ऐसा इसका स्पेल चल रहा है, बहुत बढ़िया बॉल करेगा, उसका स्पेल नहीं है तो वो सबसे खराब बॉलिंग कर रहा है। और बिल्कुल उसका उसका कंसिस्टेंसी ये है कि वो 4 स्पेल करता है अगर एक इनिंग में, तो उसकी एक स्पेल अच्छी होती है, 2-3 स्पेल एवरेज होती है और 1-2 बहुत खराब होती है। तो वो बिल्कुल। कभी भी कंसिस्टेंसी में हमेशा पीछे रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि वो चीज, अब उसकी एज भी हो गई कि आई डोंट नो कितना इंप्रूव कर पाएगा। आई होप वो कर ले, बट आई डोंट नो, मेरे को नहीं, डाउट है, ये मेरे जो डाउट्स है चीजें हैं उसकी। मुझे लग रहा है, स्पेशली आप जो रिस्ट एक्शन की जो बात कर रहे हैं अपन, जो एबिलिटी वाली है, ये थोड़ा सा नेचुरल एंगल भी है। मुझे लगता है इसको सीखने में टाइम लगता है, क्योंकि वो क्या रहता है, उससे आपका पेस थोड़ा कम हो जाता है। और फिर इस एज पे आप अगर वो ट्राई करोगे तो थोड़ा सा 1-2 यार्ड स्पेस कम हो जाएगा, फिर 1-2 साल लगेगा पेस पिकअप करने में। ठीक है, तो हाँ सिराज, मुझे लग रहा है कि सिराज एज यू सजेस्टेड नंबर 3 बॉलर ठीक है। नंबर 2 के लिए हमको प्रॉपर चाहिए, एक भुवी जैसा कोई बंदा चाहिए। ईशांत शर्मा भी सेम सिचुएशन थी। ईशांत शर्मा का हाँ रिकॉर्ड देखोगे, पहले 50 टेस्ट मैच, मतलब अट्रोशियस रिकॉर्ड, 120 विकेट, 130 विकेट, पहले 40-100 उसके विकेट हुए थे ईशांत शर्मा के, 40 क्लोज टू 40 टेस्ट मैचेस में, 35-36 का एवरेज। पर उसने लास्ट के 30-40 गेम्स में इंप्रूव किया,
और विकेट्स मिले उसको काफी ईशांत शर्मा को। ईशांत शर्मा की भी सेम पोजीशन की दिक्कत थी ऑल लाइफ, उसको सेम पोजीशन की दिक्कत रही। उसकी हाइट अच्छी थी, उसकी अंदर की आने वाली बॉल ऑफ कटर अच्छी थी, तो उसको विकेट्स मिले लेटर ऑन, पर सेम दिक्कत थी। तो अपने को चाहिए बंदा जो कि डिसेंट पेस के साथ इन कंडीशंस में सीम ठीक रख हाँ, सके, रिस्ट उसका पोजीशन अच्छी है, बेसिक्स एग्जैक्टली ठीक है। और उसका आकाशदीप, एज यू सेड, आकाशदीप और ये अपने सरदार जी दोनों जो है सही चॉइस थे। मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ ईशांत शर्मा के एग्जाम्पल से। मेरे को तो ऐसा लगता है कि सिराज अगर अपने पोटेंशियल में कंसिस्टेंसी ले आए तो उसमें थोड़ा थोड़ा इम्पैक्ट उस लेवल पे इम्पैक्ट डालने का है जो स्टुअर्ट ब्रॉड डालता था, क्योंकि वो क्या करता था, उनका भी सिमिलर सॉर्ट ऑफ एक्शन था, उसका भी सिमिलर सॉर्ट ऑफ था कि बॉल अंदर की तरफ आएगी और बॉल बाहर निकलेगी बाद में, और वो भी कंसिस्टेंटली एक, और वो भी स्पेल के बॉलर थे। अगर वो रिदम में अपने डे पे तो वो 4-5 विकेट निकाल देते थे। पंगा ये हो, बस फर्क ये है कि इसकी नंबर ऑफ डेज एक टेस्ट मैच में तीन, एक सीरीज में 3 या 4 बार ऐसे टाइम आते थे स्टुअर्ट ब्रॉड ऐसे बॉलिंग कर रहे हैं, और ये सिराज का केस है कि वो हार्डली 1-2 बार कर पाते हैं पूरे सीरीज में बॉल जिसमें वो 5 विकेट निकाल के ला पाए। तो ये फर्क है मेरे को लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। और तो मूविंग ऑन, अभी बात करते हैं एक और एलिफेंट इन द रूम जिसे कहते हैं हाथी कमरे के अंदर हिंदी में। जिन लोगों को ये मुहावरा नहीं सुनाई दिया है अंग्रेजी में, भाई हम लोग तो देहाती मीडियम पढ़े हैं तो हमें तो हिंदी ज्यादा चमकती है। पर बट फिंगर्स, और रेदर आई शुड से बटर फिंगर्स, ओ मैन, जो हिंदुस्तानियों की थी वहां पे फील्ड पे, मतलब भाई पॉटी करनी है तो जगह ढूंढो ढंग की कोई है, ग्राउंड पे ही मतलब ऐसे ऐसे कैच हमने गिराए हैं, ऐसे ऐसे कैच गिराए हैं जो मतलब जो शर्म आ जाए किसी को। फील्ड में ओपन डिफिकेशन कर दिया इन्होंने। भाई देश इसलिए कभी देश डेवलप नहीं हो पाया, डेफिकेशन फ्री नहीं हो पा रहा देश, इसीलिए मोदी मुझे जी लग बोल रहा रहे भाई शौचालय बनाओ, शौचालय बनाओ, अपने प्लेयर वहां गए ग्राउंड में जाके हग दिया उन्होंने। क्या है। करें अब। क्या भाई क्या। और मुझे लगता है मैंने शायद लास्ट टाइम जडेजा को ड्रॉप करते हुए देखा था आईपीएल में, जब जडेजा कैप्टन था आईपीएल में। और उसके समय तब कहा जाता था कि भाई जडेजा ड्रॉप कर रहा है मतलब उसकी मेंटल स्टेट बहुत ही खराब होगी, और वो सही भी था। उसने 6-7 गेम, कुछ 8 गेम कुछ कैप्टन जैसे काम किया। धोनी को वापस उसने बोला कि दादा ले लो, अब हमसे ना हो पाएगा भाई। समझ में। तो मुझे लग रहा है कि कुछ मेंटल इश्यू तो नहीं चल रहा भाई इधर जडेजा के साथ, कि भाई उसको टीम ने धमका के रखा हो कि या तो तू या तो कुलदीप यादव रन नहीं बनाए बेटे जड्डू तो निकाल देंगे तेरे को। भाई कोई भरोसा नहीं है गौतम गंभीर की, अपनी पॉलिटिक्स चलती रहती है इनसे, धोनी और धोनी गैंग से। तो क्या समझ में नहीं आया, पर इतना इजी कैच जडेजा को ड्रॉप करते मैंने जो है मुझे ऐसा मुझे लगता है याद भी कि नहीं कब जडेजा ने ऐसा किया। मतलब आई वोंट जज टू एनी कंक्लूजन, देयर आर टाइम की हो जाता है कैच सबसे अच्छे से छूटते हैं, राइट, ऐसा कुछ नहीं है। पर मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि वो एक जो ड्रेसिंग रूम एनवायरनमेंट है वो काफी चेंज हो गया, राइट। अभी उसको लग रहा है कि ही इज प्रॉब्ली द लास्ट मैन स्टैंडिंग काइंड ऑफ उस एरा का, उस उम्र का। हाँ उस उम्र का, उस एरा का, मतलब हाँ अभी कोई बच्चा नहीं उस टाइम का, राइट। मतलब बुमराह भी काफी नया है कंपेयर टू जडेजा, राइट। तो मेरे को लगता है कि वो हो सकता है कि यार मेरा अश्विन चला गया, ये सब चले गए, अब ना हूं मैं ही हूं, क्योंकि एज भी अब हो गया ऑलमोस्ट उधर पे। तो शायद वो इम्पैक्ट कर रहा हो, वो थॉट प्रोसेस होता हो, आउट ऑफ प्लेस लगता हो। देयर आर टाइम्स, राइट, पीपल को ऐसा रन और विकेट भी कहाँ है उसके। ऑस्ट्रेलिया में आप देखोगे तो ना ज्यादा रन आए ऑस्ट्रेलिया में, ना ज्यादा विकेट आए। फिर उसके बाद ये अपनी सीरीज थी न्यूजीलैंड में, जब न्यूजीलैंड ने बजा के गया बिल्कुल अच्छा था इंडिया को यहीं पे, तो वहां पे भी ना उसके विकेट मिले थे। अपना ये क्या नाम है इसका ऑफ स्पिनर लड़का, अपना लेफ्ट बैट्समैन, राइट आर्म ऑफ स्पिनर, नाम ही दिमाग से नहीं आ रहा, उसने सारे विकेट निकाले थे। आई थिंक ही वाज द टॉप स्पिनर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, राइट। अपना लड़का हीरा, नाम ही भूल गए भाई। क्या बुरे दिन आ गए। सप्लीमेंट्स खाने की उम्र हो गई है। पर यू च्यवनप्राश भाई, च्यवनप्राश खाने वाले लोग हैं हम तो। सप्लीमेंट से। च्यवनप्राश, च्यवनप्राश की बहुत जरूरत है। तो पॉइंट ये है कि जडेजा भी प्रेशर में है, मतलब अभी रन नहीं बन रहे, विकेट नहीं बन रहे, भैया तुम जो है जॉश टंग को आउट हो रहे हो भाई, मतलब क्या तुम्हारे दिन आ गए। ऐसा भी नहीं है, तुमने एंडरसन को निकल निकल के छक्के मारे हुए हैं। एंडरसन ने धक्का दिया था तुमको सीढ़ी से, तुम गिर गए थे।
और जो है तुमने वो कांड किए हुए हैं, तुम जॉश टंग को ऐसे आउट हो रहे हो बिल्कुल, मतलब जो है बोल्ड स्टंप उखाड़े जा रहे हैं लोग तुम्हारे। हाँ तो यार, कुछ तो है उधर मुझे लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि उसको टाइम लगेगा, राइट? हो सकता है कि वो इस एडजस्ट कर रहा है, हो सकता है कि वो बहुत जल्दी, मेंटली स्ट्रांग प्लेयर तो है ही, राइट? इंटरनेशनल इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है इतने सालों से, तो ही इज वेरी स्ट्रांग, राइट? ऐसा मेंटली तो हो सकता है कि वो लास्ट टाइम ऐसा फिर से आ जाए एंड देन ही कैन क्लिक बैक, राइट? उसको लगे कि भाई टीम को जरूरत है मेरी, और ही कैन स्टार्ट पुटिंग इन दैट एफर्ट, राइट? तो वो चीज है, राइट? तो मेरे को लगता है कि अब उसका वो मेंटल इज मोर अबाउट मेंटल रादर देन फिजिकल विद रविंद्र जडेजा, राइट? वो फिजिकली बहुत फिट है, अपने को पता है, बट मेंटली ही हैज टू बी वेरी शार्प अभी। और वो आई एम प्रीटी श्योर कि वो मेरे ख्याल से सीरीज जैसे चलेगी तो वो इम्प्रूव कर सकते हैं, होपफुली इसी टेस्ट मैच में कर लें। थोड़ी बहुत बॉल पिच में उनको मदद मिल रही है, वो लाइन लेंथ करके एक साइड को भी रोक दिया, तो उन्होंने बहुत बड़ा काम करेंगे कि दूसरे साइड से अपने ओवर्स कम होते जाए, अपना प्रेशर पूरे टाइम बुमराह पे ना बना पड़े। के रख। बहुत ये सही चीज बोली कि जडेजा को परचेज मिल रहा है। इनफैक्ट बुमराह के बाद अगर कोई इफेक्टिव था टू सम एक्सटेंट, सिराज का वो एक स्पेल बहुत ही शानदार था, जो कि सेकंड स्पेल उसने डाला रूट को। पर जडेजा को कंसिस्टेंटली थोड़ा सा टर्न मिला, उसने कई बार ओली पॉप को बीट भी किया। और हाँ, किस्मत थी कि ओली पॉप जो है आउट नहीं हुआ उसको ओली। पर आई फुली एग्री विथ यू, यशस्वी जायसवाल ने भी एक कैच का अच्छे से उन्होंने वो गार्डन किया। रोहित शर्मा होते तो बिल्कुल वो जो यशस्वी चमकाते। वो जायसवाल वाला जो पीरियड है, जो जिसमें सिराज अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, बुमराह अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, एक एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात थी, राइट? जैसे वो कैच छूटा है तब वो 60 रन पे कुछ थे, राइट? ओली पॉप। उससे पहले देयर वाज अ टाइम जब वो 57 56 में थे, एक एज करके यशस्वी जायसवाल के पास ही गया था, थोड़ी सी हाथ में चोट लगी थी, एक बाउंस पे गई थी बॉल, और कई बार बीट हो रहे थे, राइट? बुमराह बीट कर रहा था रूट को, ओली पॉप को सिराज बीट कर रहा था, तो आई डोंट गेट इट, राइट? उस समय तो बहुत ही ज्यादा समझ में आ रहा था कि कभी भी एज आ सकती है, तो वो समय पे कैच छोड़ना थोड़ा सा सरप्राइजिंग था। ऐसा होता ना कि अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले अपना चल रहा है, बिल्कुल लग ही नहीं रहा है जाना, और एकदम से जाए, तो हो सकता है कि अपन एक बेनिफिट ऑफ डाउट दें। यहाँ पे तो दिख रहा था कि हर ओवर में 2 बॉल 1 बॉल मिस कर रहे हैं या एज हो रही है, तो वो उस टाइम पे वो छूटना थोड़ा सा ज्यादा अखर जाता है कि यार जब पता था हो रहा है तो कर लेना चाहिए था। बिल्कुल आई एग्री। मुझे लग रहा है अपने रन बन गए, अभी आराम से बैठे सपनों की दुनिया में खोए हुए हैं। रोहित शर्मा ने कई बार वो पॉइंट आउट किया, तो होपफुली जायसवाल सीखे इस एक्सपीरियंस से, और उनको ये समझ में आए कि भाई रन बने या ना बने, फील्ड में अपना 100% देना है, फोकस रखना है, फोकस नहीं लूज करना है। हाँ, इस बात में एक और चीज बोलूंगा, एक ऑब्जर्वेशन था। तो ओली पॉप बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वो जनरली फुटवर्क बहुत ही अच्छा है स्पिनर्स के लिए, फास्ट बॉलर्स के लिए। पर एक पर्टिकुलर लेंथ थी ऑफ स्टंप पे जहां पे ही वुड जस्ट स्टैंड बैक और ही वुड जस्ट यूज हिज फास्ट हैंड्स टू कट द बॉल। ये वही उनका शॉट था जो लगातार इधर बीट हो रहे थे, या गली में जा रही थी, या थर्ड मैन बाउंड्री में जा रही थी। सेम शॉट जो आप रेफर कर रहे हो कि जो वन बाउंस होके जा गई थी जायसवाल के पास, सेम हाँ, शॉट बिल्कुल जो आउट होते होते बचे, कैश ड्रॉप किया, सेम शॉट्स उनको 2-3 बाउंड्रीज भी मिले। तो मुझे लगता है कि एक कहीं ना कहीं एक स्ट्रैटेजी भी मिस की शुभमन गिल ने, कि एक एक्स्ट्रा स्लिप फील्डर वहां पे रख सकते थे, स्पेशली बुमराह की बॉलिंग में। बुमराह की बॉलिंग में 2 या 3 स्लिप थे बीच में, और एक उन्होंने शायद फोर्थ स्लिप रखा हुआ था, वाइड स्लिप रखा हुआ था। पर वहां मुझे लगा कि शुरू में जब ओली पॉप ने ऐसे प्ले और मिसेस किए थे, और एक पर्टिकुलर शॉट था एक पर्टिकुलर लेंथ के अगेंस्ट, जैसे कि मैंने कहा, ही वाज स्टैंडिंग बैक, ही वाज प्लेइंग विद हिज हैंड्स रादर देन विद हिज बॉडी। वहां पे मुझे लगा एक अपॉर्चुनिटी मिस हुई, और शायद शायद वहां पे अगर एक एडिशनल स्लिप फील्डर होता तो मे बी एक और एज या एक और अपॉर्चुनिटी बन सकती थी। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ 100%। उस समय एक जरूरत थी कि क्या होता है कि जब एक विकेट गिर जाए, बेन डकेट गया, तो यहाँ पे हमेशा एक चीज रही कि एक विकेट के बाद दूसरा विकेट आने के चांसेस कई गुना होती है। तो वो चीज जैसे आपने भी देखा कि हर बार और कई बार कोलैप्स भी तभी होता है जब एक विकेट या दूसरा विकेट आए। तो अपन ने इसका विकेट लिया बेन डकेट का, उसको ड्रॉप कर दिया, तो वो समय चांस था कि अपन 2 विकेट ले लेते, तो एक्स्ट्रा प्रेशर जो रूट पे आता, बॉलिंग अच्छी हो रही सिराज और इसकी, तो हो सकता था एक और विकेट निकल आता, तो ऐसे करके काफी ज्यादा अच्छा डे हो सकता था, कैच नहीं छूटता तो। और उसके अलावा भी जो बात बोल रहे हो ना, जैसे ओली पॉप के बारे में,
मैंने भी ये बहुत नोटिस किया है कि वो बंदा इज देयर, ऐसे कि वो ही गोज टू फ्रंट फुट बट ही इज नॉट लाइक कि रिलक्टेंट है वो। हाँ, कमिटेड नहीं रहता, हाँ, वो खड़ा कमिटेड रहता नहीं है वो एक रहता। जगह जैसे पे और हाथों से खेलता है, फिर वो एक पर्टिकुलर लेंथ है ऑफ स्टंप हाँ, की बॉल। जैसे कि रोहित शर्मा था उतना तो नहीं, पर रोहित शर्मा फिर भी ज्यादा फ्रंट फुट में आ जाते थे। ये इनका है कि अगर मेरे को आप पीछे दोगे ना, जस्ट ऐसा लेंथ बॉल दोगे, ये दोगे, तो मैं लेंथ बॉल में कभी आगे आके डिफेंड नहीं करूंगा, मैं पीछे से करूंगा। उसका है वो मतलब उसको ही प्रेफर दैट कि भाई मैं थोड़ा सा बॉल को पीछे से खेलूं, तो बैकफुट में प्रेफर करते हैं उनको। जब तक कि आप उनको फोर्स नहीं करोगे तो वो उनको आगे नहीं आएंगे। पर उनके जो चांसेस मिले हैं अभी तक के, वो सारे ऐसे थे जिसमें उनको फोर्स करके फ्रंट फुट पे या उस टाइप पे लाना पड़ा। तो वो हमेशा एक चांस रहती है कि अगर अपन उसको उस एरिया पे बॉल करें तो डिफिकल्ट होगा। उसकी जगह पे प्रसिद्ध साहब ने तो जो बॉलिंग करी बैक ऑफ द लेंथ बॉल डालते जाओ, और भैया हम खेल रहे हैं यहाँ पे, हमारा कंफर्ट एरिया है, हम खेलते रहेंगे। उनकी प्रसिद्धि तो अभी चारों दिशाओं में बिल्कुल गूंज उठी है। ऐसा मारा गया है बिल्कुल प्रसिद्ध कृष्णा को कि भाई जो है शर्म आ जाए किसी इंसान को। बहुत डिसअपॉइंटिंग, बहुत बेइज्जती हुई है। ठीक है, चलो बात करते हैं लास्ट ओवर के बारे में। बुमराह का लास्ट ओवर, हैरी ब्रुक, बुमराह ने शानदार बॉलिंग की, शॉट ऑफ द लेंथ बॉल, हैरी ब्रुक पुल करते हैं और नो बॉल, एंड दैट वाज नॉट द फर्स्ट नो बॉल इन दैट ओवर। क्या हुआ यार? मेरे को ऐसा लगता है कि हर एक फास्ट बॉलर जो अमेजिंग फास्ट बॉलर रहा है, वो एक करियर का एक स्टेज आता है टुवर्ड्स लाइक ऑलमोस्ट लाइक 70-80% ऑफ व्हेन देयर करियर इज डन, तो दे स्टार्ट बॉलिंग। या तो इनिशियल स्टेजेस में आता है, नहीं तो ये 70-80% वाले स्टेज में आता है, जब दे स्टार्ट बॉलिंग लॉट मोर नो बॉल्स। क्या होता है कि जो उनका एफर्ट रहता है, जो उनको पता है कि मेरी बॉल इस स्पेस में इसमें जाती है इतने से, दे आर नॉट लुकिंग एट द नंबर्स एज सच, बट दे आर लुकिंग कि हाउ द बैट्समैन आर प्लेइंग देम, राइट, हाउ आई वांट टू पुट इन एक्स्ट्रा एफर्ट। तो पहले जो चीज वो इजिली कर पा रहे थे, अब वो उस स्टेज में आके दे हैव टू पुट इन एक्स्ट्रा एफर्ट, और वो जो एक्स्ट्रा एफर्ट है ना, वो नो बॉल करता है। और वो लास्ट ओवर नहीं होता तो आई एम प्रीटी श्योर कि वो इतने एफर्ट से बॉल नहीं डालते, और उतने एफर्ट से नहीं डालते तो वो नो बॉल भी चांसेस कम था, होता नहीं नो बॉल, मतलब श्योर था नहीं होना। नो बॉल बिल्कुल हार्ट ब्रेकिंग था। मुझे लगा कि वो विकेट कैच भी गया ऑलमोस्ट हाथ में, मैं सब जश्न मनाने लगे और भाई पता लगा कि नो बॉल। कूद पड़ा, इट वाज वेरी डिसअपॉइंटिंग टुवर्ड्स द एंड। मैं कूद पड़ा, मैं बोला यार ये और वो भी हैरी ब्रुक भाई, 60 हाँ, का एवरेज बंदे का, अभी वो मारना चालू करेगा तो 100 के स्ट्राइक रेट से मारेगा 150। मुझे कोई भी बैट्समैन में सबसे ज्यादा डर लगता है इनका तो हैरी ब्रुक है, क्योंकि वो बंदा बहुत बुरा मारेगा। वो एक सेशन कल टिक गया तो वो इंडिया के स्कोर को ओवरटेक करा देगा। तो मुझे वो उस बंदे का था कि वो बंदा निकल गया, मैं बहुत खुश था, मेरे को लगा दिन अच्छा हो गया, नो बॉल नहीं होती तो। बिल्कुल बिल्कुल, आई फुली एग्री विद दैट। ठीक है, तो मुझे लगता है हमने ज्यादातर बातें कर ली हैं इस गेम के बारे में। अभी देखते हैं कि कल का दिन कैसा होता है। इंडिया को अर्ली विकेट्स की जरूरत तो पड़ेगी, बहुत ज्यादा, कोई क्वेश्चन, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। किससे शुरुआत करना चाहिए इंडिया को कल? वही ऑप्शन है, सिराज और बुमराह से। आई वुड से मुझे लग रहा है जडेजा को रख सकते हैं स्टार्टिंग में। हैरी ब्रुक नया है, लेफ्ट आर्म स्पिनर को पता नहीं कैसा खेला है। बुमराह डेफिनेटली रखूंगा, पर हैरी मुझे लगता है जडेजा भी एक ठीक ऑप्शन हो सकता है इफ यू वुड कंसीडर। मुझे लगता है कि स्टार्टिंग में अगर जूस है पिच में, थोड़ा सा भी कंडीशन अगर मॉर्निंग की हेल्प कर रही है, तो आई वुड गो विथ सीमर, क्योंकि एक चांसेस होती है कि एज कर दे। और आज सिराज ने ऐसी बॉलिंग की थी कि एक आध विकेट बनता था उसका, तो अगर कल वो एक एज दे दे तो अच्छा है। इनिशियल फेज में उसको बॉलिंग करा दो उसको। आई होप कि वो अपनी अच्छी बॉलिंग करे, और अगर वो 1-2 ओवर में भी दिख रहा है कि वो नहीं कर पा रहा है, तो मैं आई वुड से कि भाई हाँ, हटा के जडेजा को ले आओ। बिल्कुल, उसको सेटल होने मत दो, उससे पहले उसको सारे बॉलर खिला दो सेटल मत होने दो, बस ये बात है। ठीक है, ओके, तो देखते हैं कल क्या होता है। जनता जनार्दन, स्टे ट्यून्ड। कल हम फिर से लाएंगे अपने एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए वड़कम, अलविदा, नमस्ते एमजे भाई, बाय बाय। बाय बाय दोस्तों, बाय बाय भाई, चलो सी यू।